इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा है निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी। राधा रानी आपकी। बोल राधा रानी सरकार की। श्री राधे। तो कल बड़ी प्रेम से कथा श्रवण की थी सभी भक्तों ने। आज राम जी का अवतार भी होगा और कन्हैया का भी। तो राम कथा संक्षिप्त में सुनाई जाएगी और लल्ला का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सूर्यवंश की कथा प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जिस कुल में मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ उसे कहते हैं सूर्यवंश। और सूर्यवंश में एक राजा हुए थे रघु नाम के। तो उनके नाम की इतनी कीर्ति फैली कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से सिद्ध हो गया। तो कहा कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के हैं कश्यप और कश्यप के हैं सूर्य। सूर्य का वास्तविक नाम है वैवस्वत मनु, बल्कि उनका वास्तविक नाम ही है वैवस्वान। तो उनके पुत्र हुए वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के हुए पुत्र प्रद्युम्न, जो भगवान शिव के आश्रम में गलती से जाने से स्त्री बन गए थे। और इन्हीं के वंश में वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम था महाराज शर्याती। शर्याती की एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, और सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ था। इन्हीं के वंश में एक प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। दुर्वासा जी राजा अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन दुर्वासा जी खुद मुसीबत में पड़ गए। राजा अम्बरीश ने उनकी रक्षा की। और इसी सूर्यवंश में एक और राजा हुए महाराज युवनाश। तो सूर्यवंश की विशेषता है कि बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए किसी को पुत्र नहीं होता। और चंद्रवंश की विशेषता है कि बिना युद्ध किए किसी का विवाह नहीं हुआ, चंद्रमा से लेकर भगवान द्वारकाधीश तक। और इधर सूर्यवंश में बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए किसी को पुत्र नहीं हुआ, सूर्य से लेकर महाराज दशरथ तक। आगे ये लिखा है महाराज युवनाश ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तो यज्ञ का अभिमंत्रित जो जल था ना, वो जल रात्रि में राजा स्वयं पी गए। जोर की प्यास लगी, वो जल पीना था उनकी पत्नी को, लेकिन वो राजा स्वयं पी गए। गुरु पशु जी ने कहा कि राजन ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो आपके पुत्र होगा, क्योंकि आपने अभिमंत्रित वाला जल पी लिया। तो उनके पुत्र हुए मानधाता। अब समस्या बनी कि ये बच्चा दूध किसका पान करेगा। तो स्वर्ग से इंद्र उतर के आए और अपनी
तर्जनी उंगली बच्चे के मुख में डाली और कहा कि ये मेरा दुग्ध पान करेगा। और इन्हीं मानधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, और एक हुए हैं मानधाता के पुत्र त्रिभंद, त्रिभंद के हुए महाराज त्रिशंकु, और त्रिशंकु के हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की तो कहानी सबने सुनी होगी कि प्राण भले ही चले जाए लेकिन जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्य को अपनाया। भगवान की ऐसी कृपा हुई उन पर। विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा तो फिर धर्म ने उन्हें नहीं छोड़ा, और अंत में राजा हरिश्चंद्र भगवान के धाम को गए विमान में बैठ करके शाफरबाद। आगे आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हुए हैं महाराज हरित, हरित के हुए चंप, चंप के सुदेशु, सुदेशु के हुए महाराज बाहुक। बाहुक राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। बड़ी रानी गर्भवती हो गई। अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर दे दिया, तो विष के साथ फिर